क्या भाग्य पहले से लिखा होता है? दोस्तों, आज हमारे वीडियो का टॉपिक यही है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। देखिए, अक्सर लोगों को यह हम कहते सुनते आए हैं कि सब किस्मत का खेल है। जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। इसके उलट बहुत लोगों को यह कहते भी सुना होगा कि किस्मत से कुछ नहीं होता है, अपनी मेहनत से होता है। किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है। किस्मत के भरोसे नहीं रहना चाहिए। तो कुछ लोग किस्मत को मानते ही नहीं और बिल्कुल नकार देते हैं। उनका कहना है कि किस्मत विस्मत कुछ नहीं होता, सब बकवास है। और ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाने का ये तरीका है। वैसे ये सवाल बहुत उलझा हुआ है कि क्या सभी मेहनत करने वाले कामयाब हैं और अपनी मनपसंद ज़िंदगी जी रहे हैं? क्या इस दुनिया में ऐसे लोग नहीं हैं जिन्होंने कुछ भी मेहनत नहीं किया और हर तरह की सुख सुविधा में जी रहे हैं? एक कहावत भी तो है, बिन मांगे मोती मिल जाना, जो कि किस्मत में विश्वास को दर्शाता है। एक कहावत ये भी है, जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, यानी कि आप जो चाहते हैं वो आप पा सकते हो, लेकिन बहुत परिश्रम करके। अगर आप पता करेंगे कि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जिनकी ज़िंदगी बहुत आराम से कटती है, कोई तनाव नहीं है, सारी सुख सुविधाएं उनके पास है। तो ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जिनके पास पहले कुछ खास नहीं था और उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि एक बार उन्हें कोई नौकरी मिली या इसी तरह से उनके लिए कोई रास्ता मिला और उसके बाद एक के बाद एक उन्हें कामयाबी मिलती गई और समय के साथ वो कामयाब होते गए। तो दोस्तों, भाग्य और कुछ नहीं, बस हमारे पिछले जन्म में किए गए कर्मों के फल हैं, जो समय के साथ साथ एक लड़ी के रूप में सुख या दुख के विभिन्न रूपों में हमें भोगने पड़ते हैं। और किस कर्म का फल कब और कैसे भोगना होगा, यह ईश्वर की शक्तियाँ निष्पक्ष रूप से तय करती हैं। जहाँ तक मनुष्य का संबंध है तो उसके बस में तो केवल कर्म करना है, कर्मफल उसके बस में नहीं होते। मनुष्यों में उत्पन्न जीवों के द्वारा अपने जीवन काल में किए गए सभी कार्य, यानी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और वाचिक रूप से, प्रकृति के अचूक नियमों के अनुसार फल देती हैं। कुछ कर्मों का फल तो साथ साथ मिल जाता है और कुछ कर्मों का फल आने वाले जन्मों में मिलता है। हर तथाकथित अच्छे या बुरे कर्म का फल मिलता ही है। बुरे कर्म का तथाकथित बुरा फल और अच्छे कर्म का तथाकथित अच्छे फल से बेअसर नहीं होता। केवल मनुष्य योनि ही जीव की कर्म भूमि है। मनुष्य योनि भोग भूमि भी है, लेकिन अन्य योनियाँ तो केवल भोग भूमि है, जहाँ जीव अपने पिछली मनुष्य योनि में किए गए तथाकथित अच्छे और बुरे कर्मों का फल सुख और दुख के रूप में भोगता है। इन योनियों में जीव के नए कर्म नहीं जुड़ते, केवल पिछले कर्म घटते हैं। तो जब तक जीव अपने सभी अच्छे और बुरे कर्मों के फल से शून्य नहीं हो जाता, उसका विभिन्न योनियों में आना जाना लगा रहता है। जीव हर बार अन्य योनियों में अपने कर्मों के फल भोगने के पश्चात मनुष्य योनि में आता है और उसके साथ उसके बचे हुए कर्मों के जो फल होते हैं वो प्रारब्ध के रूप में आते हैं। प्रारब्ध के अनुसार ही उसे साधारण, मध्यम या उच्च स्तरीय परिवार, परिजन और सामाजिक वातावरण मिलता है और उसके जीवन में कभी सुख तो कभी दुख की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। और इन परिस्थितियों को यदि वह अपनी बुद्धि और विवेक से अपने अनुकूल बनाने में कामयाब हो जाता है तो इसे ही अपने कर्मों के द्वारा प्रारब्ध को बदलना या सुधारना कह सकते हैं। परंतु इस प्रक्रिया में अक्सर अज्ञानवश फिर से वह नए कर्मों फलों को जोड़कर नए प्रारब्ध को भोगने का पात्र बन जाता है और इस प्रकार वह योनियों के चक्र से बाहर नहीं निकल पाता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि मनुष्य जब कर्म करेगा तो उसके फल भी भोगने ही होंगे, तो वह कर्मफल शून्य कैसे हो और कैसे वह इन योनियों के चक्र से छूटे, यानी उसे कैसे मुक्ति मिले। तो इस संदर्भ में ऐसा धर्मग्रंथ कहते हैं कि यदि मनुष्य ईश्वर के कहे वचनों के अनुसार जीवन व्यापन करे तो उसके द्वारा किए गए कर्मों के फल नहीं भोगने पड़ेंगे। ईश्वर के वचन सामान्य जीवन के लिए बाधक नहीं है। ये वचन मुख्यतः यह कहते हैं कि हम जो कुछ भी करें इस बात का ख्याल रखें कि हम कोई भी क्रिया करते हुए किसी भी प्राणी के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक दुख का कारण न बने। इसके अतिरिक्त जो ईश्वर के वचन हैं वे हमसे कोई असामान्य, हठ, यौगिक, कठिन कार्य करने को नहीं कहते।
वे केवल हमसे अपनी प्राकृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए और अपने स्वधर्म को निभाते हुए विकृत रहित स्वस्थ जीवन जीने के लिए कहते हैं। स्वधर्म यानी अपना परिवार, अपना समाज और मानवता के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसको करें। हमारे इस उपक्रम के लिए परमेश्वर हम तक आवश्यक ज्ञान पहुंचाने का कोई न कोई निमित्त बना ही देते हैं। परमेश्वर को हमसे कुछ नहीं चाहिए, बस हमें ही इस अमूल्य मनुष्य जन्म को सार्थक करने की आवश्यकता है। अपने जीवन को निष्काम होकर जीते हुए पाप पुण्य रहित बना